हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। आज सैटरडे है और हम धन्यवादित हैं कि परमेश्वर ने मंडे से लेकर आज सैटरडे तक हम सबको सुरक्षित रखा, इस डिवोशन पर आशीष दी और पूरे सप्ताह भर प्रभु का हाथ हमारे साथ बना रहा। मैं आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज आप लिविंग क्रिश्चियन वुमेन फेलोशिप मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं और हमें अपनी प्रार्थनाओं में उठा रहे हैं। इन सब के लिए मेरा हृदय आपके प्रति और परमेश्वर पिता के प्रति धन्यवाद से भरा है। आज की सुबह की शुरुआत हम परमेश्वर के वचन के साथ करना चाहते हैं ताकि ये वचन हमारे जीवन में कार्य करे और हम प्रभु की महिमा कर सकें। प्रियो, ये परमेश्वर की योजना है, ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम आज के दिन में भी प्रभु की महिमा कर सकें और आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ रहे, आशीष में रहे, बरकत आपको मिले, आप बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से बचे रहें, सुरक्षित रहें और आपके साथ परमेश्वर की सुरक्षा बनी रहे। हम जयपुर से, राजस्थान से आपको आशीर्वाद देते हैं, परमेश्वर की आत्मा को भेजते हैं ताकि आप प्रभु की सुरक्षा में रहें। जैसा कि हमने प्रकाशित वाक्य के 11 अध्याय को हमने शुरू किया था और उसके कुछ पदों को हमने देखा था। आज फिर से उसी अध्याय में हम आगे बढ़ेंगे ताकि परमेश्वर का वचन जो हमें हमारे जीवन के लिए शुरुआत का है कि हम अपने दिन की शुरुआत इस आत्मिक भोजन से करें। ये बाइबल जो है ये आत्मा का भोजन है। जो इसको लेते हैं, रोज इस भोजन को लेते हैं, आपने भोजन करने की आदत डाली, उसकी आत्मा शुद्ध रहती है, उसकी आत्मा हिस्पुष्ट रहती है, उसके अंदर कोई द्वेष नहीं रहता है। ये आत्मा का भोजन है और यदि आप इसको सुनते हैं, इस वचन को सुनते हैं तो आपकी आत्मा को ये धोकर शुद्ध करती है। प्रियो, हम पढ़ेंगे आज फिर 11 अध्याय, उसके पहले 5 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। पहले हमने पहले 3 पढ़े थे, आज पहले 5 पद को, जहाँ लिखा है, फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ, परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जाति को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगे। मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करे। 4 पद, ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दिवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है और यदि कोई उनकी हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। प्रभु जी, इस सप्ताह का प्रभु जी ये आखिरी दिन आपने में दिया, सोमवार से लेकर आज सैटरडे तक प्रभु आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रही। हमारे इस डिवोशन पर आपने आशीष दी। प्रभु जी, अपनी महिमा के लिए कमजोरों को, निर्बलों को इस्तेमाल किया। प्रभु अपनी महिमा को ले रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम चाहते प्रभु आज का दिन हम सब के लिए बहुत आशीष में बने और जब पिता परमेश्वर कल हम रविवार के दिन आपके भवन में जाते हैं, आपकी महिमा कान बन सके। धन्यवाद हो प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं हमारे सारे भाई बहनों के लिए जिन्होंने पिता परमेश्वर अब तक हमारे साथ मिलकर प्रभु जी इस सेवकाई को बढ़ाने में सहायता की, इस डिवोशन को लोगों तक पहुंचाया, लोगों ने प्रभु जिसको सुना, इसके लिए धन्यवाद देते। उन पर, उनके परिवारों पर आशीष दे, उनके बच्चों पर आशीष दे, उनके आने वाली पीढ़ियों पर आशीष दे। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते, हम आपकी स्तुति करते हैं। आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु कि आप दया के धनी हैं और विश्वास के योग्य परमेश्वर हैं।
अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु जी, हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए इस पर आपकी आशीष हो। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं, धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आपने उनको संभाले रखा, आपने उनको अच्छी बुद्धि दी, अच्छा ज्ञान दिया, इस प्रदेश का संचालन करने में आपने उनकी मदद की। हम आपको धन्यवाद देते हैं और चाहते प्रभु आपके अनुग्रह की दृष्टि साथ बनी रहे, आपका हाथ साथ बना रहे और आगे बढ़ाए, ताकि बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके और जो आपकी योजना है प्रभु वो आपके नाम के लिए पूरी की जाए। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ पिता परमेश्वर, हम अपने देश को पूरी तरह से आपके हाथों में सौंपते हैं। देश के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी दया दृष्टि उन पर भी बनी रहे प्रभु। हम आपके उन सभी सेवकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आपकी सेवकाई में हैं, जो भिन्न भिन्न रीति से प्रभु जी आपकी सेवकाई कर रहे हैं। उनकी कलीसियाओं को, उनके प्रभु जी सारे परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम प्रार्थना करते हैं सारे फादर्स के लिए, सिस्टर्स के लिए, बिशप के लिए प्रभु जी, आप उनको भी आशीष दे प्रभु जी। आपका हाथ उन सब के साथ ही बना रहे, ताकि वो भी आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं, आपकी महिमा कारण बन सके और प्रभु आपके लोग आप में सुरक्षित रहे और आपके नाम को धन्य कह सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ अपने आप को, अपने सारे भाई बहनों को आप ही के हाथों में सौंपते हुए और इस डिवोशन को आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम जब प्रकाशित वाक्य का अध्ययन कर रहे हैं तो रोज परमेश्वर अद्भुत रीति से हमसे बातचीत कर रहा है, हमें समझाने की कोशिश कर रहा है। ये वचन हमें इस बात के लिए प्रेरित कर रहा है कि भविष्य की बातें क्या होगी, भविष्य में क्या होने वाला है। लोग भविष्य जानना चाहते हैं, अपना भविष्य जानना चाहते हैं और ये पुस्तक जो है, ये परमेश्वर का वचन जो है, ये प्रकाशित वाक्य किताब हमें भविष्य की बात बताती है। हम अपने पास्ट को जानते हैं, इस समय वर्तमान में जिसको जानते हैं, लेकिन भविष्य को कोई नहीं जानता। लेकिन ये परमेश्वर का वचन आपको और मुझे भविष्य की सारी बातें, आपके जीवन में क्या होने वाला है, आप कैसे आगे बढ़ेंगे, इन सब चीजों का वर्णन यहां पर दिया गया है। हम देख रहे थे परमेश्वर का मंदिर, कल हमने देखा था परमेश्वर का मंदिर जो यरूशलेम में बनाया गया था, उस मोरिया पर्वत पर बनाया गया था, जहां पर अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक का बलिदान करने के लिए उसको लेकर गया था। उसी जगह पर ये यरूशलेम का मंदिर राजा सुलेमान के द्वारा बनाया गया था। राजा सुलेमान ने इस मंदिर को बनाया था। यह मंदिर कौन सा था जिसे यहां पर नापने की बात कही गई है? परमेश्वर का वचन कहता नापना है। कल हम इस बात में देख रहे थे, आज मैं इसको रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि हम और अधिक गहराई से इसको जान सके। राजा सुलेमान के द्वारा मंदिर बनाया गया था। 13 वर्ष उसने अपना भवन बनाया और 7 वर्ष में इस मंदिर को उसने तैयार किया था। परमेश्वर की ओर से नक्शा मिला, परमेश्वर की ओर से आज्ञा मिली। उसका पिता दाऊद चाहता था कि वो इस भवन को बनाए, लेकिन परमेश्वर ने उसको कहा कि तू नहीं, तेरा बेटा इसको बनाएगा। और सुलेमान ने इस भवन को बनाया है। जब इसको देखते हैं, राजा सुलेमान ने 587 ईस्वी पूर्व इस मंदिर को बनाया गया था। 587 BC में इसको तैयार किया गया। प्रियो, ये भव्य मंदिर बनाया गया था। राजा सुलेमान के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। परमेश्वर ने उसको 2 बार दर्शन दिया था। जब पहली बार दर्शन दिया था, उससे पूछा, उससे मां कहा, मांग तुझे क्या चाहिए, जो तू चाहेगा मैं तुझे दूंगा। परमेश्वर ऐसी ही बात करता है, आज भी वो बात करता है। आज भी वो हमसे बात करके हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। राजा सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, हे परमेश्वर, तूने मुझे इस बड़ी प्रजा का, इस्राएल की प्रजा का राजा होने के लिए तूने मुझे ठहराया है। आज जितने अधिकार दिए जाते हैं वो ईश्वर की ओर से, परमात्मा की ओर से मिलते हैं। प्रियो, सुलेमान को अधिकार दिया गया। सुलेमान ने मांगा कि तू मुझे ऐसी बुद्धि दे ताकि मैं तेरी प्रजा का न्याय ईमानदारी से कर सकूं। प्रियो, आज भी ऐसे ईमानदार
और ऐसे लोग की आवश्यकता है जो प्रजा की सेवा ईमानदारी से करें, देश की सेवा ईमानदारी से करें। और राजा सुलेमान ने परमेश्वर से मांगा था कि तू मुझे केवल बुद्धि दे, लेकिन परमेश्वर ने खुश होकर उसने कहा तूने अपने शत्रु का नाश नहीं मांगा, तूने धन संपत्ति नहीं मांगी, इसलिए परमेश्वर ने आनंदित होकर कहा कि तुझे बुद्धि दी जाती है और ऐसी बुद्धि मिलेगी कि तुझसे पहले और तेरे बाद भी कोई इतना ज्ञानवान, इतना बुद्धिमान व्यक्ति नहीं होगा। आप हिस्ट्री में इसको देख सकते हैं। और परमेश्वर ने गिफ्ट के रूप में उसको कहा कि तुझे इतना धन मिलेगा, बुद्धि के साथ साथ तुझे धन भी मिलेगा, क्योंकि तूने ना तो धन मांगा ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा। तेरा राज्य तो स्थिर रहेगा और क्या होगा कि तुझे इतना धन मिलेगा कि कोई तेरे बराबर कोई धनवान तुझसे पहले और तेरे बाद भी कोई धनवान नहीं होगा। उस राजा सुलेमान ने इस मंदिर को बनवाया था। यह मंदिर है जिसके विषय में कहा गया नापने के लिए, और इसी मंदिर को राजा नबूकदनेस्सर ने इस मंदिर को नष्ट किया था और इस्राएलियों को बंधुआई में ले गया। सन 70 में 70 वर्ष की बंधुआई से लौट आने के बाद राजा जो एजरा था उसने क्या किया, नेहमिया ने उनके सहयोग से फिर से इसको बनाया था। नेहमिया के द्वारा ये मंदिर फिर से बनाया गया था। जब ये पुनः बनाया जा रहा था उस समय बहुत तेरे याजक, लेवी, वे बूढ़े जिन्होंने पहले भवन को देखा था, इस बारे में बताया। जब इस भवन की नींव उनकी आंखों के सामने पड़ी थी, फूट फूट कर रोने लगे। ये स्थिति थी प्रियो, ये मंदिर बहुत ही भव्य था, ये मंदिर बहुत ही सुंदर था, ये मंदिर परमेश्वर की ओर से बनाया गया था। उस मंदिर को नापने के लिए इसको बताया गया। और यहाँ लिखा है एजरा नबी किताब उसका 3 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, तीसरी बार इसी मंदिर के विषय में पढ़ते हैं, तीसरी बार इसी मंदिर के विषय में पढ़ते हैं। और यहाँ पर बताया गया है कि राजा हेरोदेस ने इसको सन 70 ईस्वी में सेनापति टाइटस ने इसे नष्ट किया था और केवल एक दीवार छोड़ी थी। फिर से इस मंदिर को नष्ट कर दिया गया था। जब इस्राएली लोग जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था, उन लोगों ने मांगा था कि इसका लहू हम पर, हमारी संतानों पर होगा, और तब ये पूरा मंदिर नष्ट कर दिया गया था और एक ही दीवार सेनापति टाइटस ने इसे नष्ट कर दिया था और एक ही दीवार इसमें छोड़ी थी। चौथी बार इसका वर्णन हम यहां पढ़ते हैं, जब 7 साल का महाक्लेश होगा। इसलिए यहां पर इस बात को बताया गया है। दानियल की भविष्यवाणी के मुताबिक, दानियल ने भविष्यवाणी की थी, इस बात की भविष्यवाणी की थी, यह फिर से उजाड़ा जाएगा। दानियल उसका 9 अध्याय उसके 24 से 27 पद में हम इस बात को पढ़ते हैं। ख्रीष्ट विरोधी शांति की वाचा बांधेगा, परंतु 3.5 वर्ष के बाद ये तोड़ डाला जाएगा, इसको तोड़ा जाएगा। इस वाचा में मंदिर बनाने का काम भी होगा, इसी वाचा में मंदिर को बनाने का काम होगा। इस मंदिर को राजा सुलेमान, नबूकदनेस्सर राजा, हेरोदेस ने अलग अलग समय में बनवाया, जहां प्रभु भी गया। इस मंदिर में यीशु मसीह भी गया था और इसी मंदिर में प्रभु ने अपने विषय में यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ी और खोली और इस बात को कहा, आज यहाँ मस्जिद बनी हुई है, आज यहाँ पर मस्जिद बनी हुई है। तुर्की लोगों ने हमला करके इसे अपने कब्जे में ले लिया और इसे मस्जिद में परिवर्तित कर दिया। ये मंदिर राजा सुलेमान के द्वारा बनाया गया था, लेकिन आज परिवर्तित हो गया। बाइबल की भविष्यवाणी के अनुसार या फिर मंदिर बनेगा जिसकी तैयारियां चल रही है। यह मंदिर शब्द भी बाइबल से है। पहला मंदिर राजा सुलेमान के द्वारा यरूशलेम में बनाया गया था और यही था जो इस मंदिर के विषय में, और आज इस बात को कहते हैं इसकी सारी तैयारी चल रही है फिर से इस मंदिर को बनाने की। पिछले दिनों हमने इस बात को देखा था, अखबारों में भी ये छापा था। मस्जिद के पास एक रास्ता है जिसे खोला गया है, जो पुराने मंदिर के नीचे चारों तरफ चलता है।
एक रास्ता खोला गया। तुर्की लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इस मंदिर में के 3 हिस्से होते थे, आंगन, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। इस तीसरे स्थान में महायाजक वर्ष में एक बार स्वयं जाता था तथा समस्त इस्राएलियों के पापों के प्रायश्चित के लिए लहू चढ़ाता था। ये वो स्थान था। यहां बताया गया है कि गैर यहूदियों के हिस्से अर्थात आंगन को नाप ले, आंगन को नाप ले। इस आंगन को नापने की बात कर रहा है और इस बात को वो कह रहा है। नापने का अर्थ क्या है प्रियो? इस मंदिर पे वेदिक परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले, उनको नापने के लिए कहा है। नापने का अर्थ क्या है प्रियो? बाइबिल को स्पष्ट करती है, बाइबिल ही समझाती है। यदि आप इसका अध्ययन अच्छे से करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जब बाइबिल को आप पढ़ते हैं तो बाइबिल ही हमें संदेश देती है और बाइबिल हमें समझाती है। जकरिया नबी किताब उसका 1 अध्याय उसके 1 और 2 पद में, और यहेजकेल उसके 40 अध्याय और उसके 5 पद में ये उस मंदिर का नापना है जो 1000 वर्षीय राज्य में तैयार किया जाएगा। 1000 वर्षीय राज्य में तैयार किया जाएगा, इस बात को प्रकाशित करता है। इसलिए प्रकाशित वाक्य उसके 21 अध्याय उसके 9 से 17 में जिसका वर्णन किया गया है, नापने का वास्तविक अर्थ है प्रियो। नापने का अर्थ यह है, वो इस बात को कहता है कि परमेश्वर से अपने अधिकार में ले रहा है। नापने का मतलब है परमेश्वर की आत्मा, परमात्मा, परमेश्वर पिता इसको अपने अधिकार में ले रहा है और कुछ दंड देने वाला है। इसलिए परमेश्वर अन्य जातियों को के भाग को छोड़ने के लिए कह रहा है, अन्य जातियों का भाग छोड़ने के लिए कह रहा है। प्रियो, आज हम यहीं रुकेंगे। कल फिर से, कल संडे है और मंडे से फिर हम नए सप्ताह में प्रवेश करेंगे ताकि प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ हम सब पर बना रहे। आज हम ये रुकेंगे और फिर से सोमवार के दिन हम कोशिश करेंगे कि इस परमेश्वर के वचन को फिर से हम बांट सके और प्रभु की महिमा कर सके। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे।